गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग। उम्मीद है कि मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन की जानकारी आपके काम आ रही होगी। आज के बुलेटिन में भी ऐसा ही बहुत कुछ है जो सीधा आपकी जेब के ऊपर असर डालता है। ऐसी कई खबरें हैं जो आपको अपने खर्च और बचत को मैनेज करने में मदद करेंगी। कहाँ एफडी पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है और कहाँ फ्लाइट का टिकट सस्ता मिल रहा है, ऐसी तमाम जानकारी आपको आज के बुलेटिन में मिलेगी। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। रेस्टोरेंट में खाने पर अब बढ़कर आएगा बिल। प्रोसेस होकर रेस्टोरेंट में बिकने वाले खाने के सामान पर लगेगा 18% जीएसटी। गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने दिया है ये फैसला। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक जैसे प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होती है रेस्टोरेंट के बाहर। खाने के ऐसे हर सामान को रेस्टोरेंट से खरीदने पर लगेगा ज्यादा टैक्स। हवाई टिकट बुक कराने पर मिल सकता है बड़ा डिस्काउंट। पेटीएम लेकर आया है बड़ा ऑफर। पेटीएम से पहली बार टिकट बुक कराने वालों के लिए स्कीम है। घरेलू टिकट बुकिंग पर 14% या 1000 रुपए के डिस्काउंट का ऑफर है। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो सहित ज्यादातर फ्लाइट पर लागू होगी ये स्कीम। ऑफर से सस्ते हवाई टिकट का आप लाभ उठा सकते हैं। सिनेमा घर में नहीं ले जा सकेंगे आप बाहर का खाना। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घर को बताया मालिक की निजी संपत्ति। बाहर से खाने के सामान को अंदर ले जाने से रोक सकता है मालिक। सिनेमा हॉल में खाने पीने का सामान बेचना मालिक का अधिकार। मुख्य न्यायाधीश की पीठ में सुनाया गया यह फैसला। इस मामले से जुड़े जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। ओपन मार्केट में गेहूं बेचने का सरकार जल्द ले सकती है फैसला। अगले 10 दिन में फैसला होने की उम्मीद। सरकारी स्टॉक से 21 लाख टन गेहूं बेचने का है प्लान। सरकारी गेहूं बाजार में बिकने के लिए आया तो घट सकते हैं गेहूं के दाम। फिलहाल बाजार में 2900 रुपए प्रति क्विंटल के करीब है कीमतें। महंगे गेहूं की वजह से आटा, सूजी और मैदा भी हो चुके हैं महंगे। महंगाई को घटाने के लिए सरकार उठा सकती है गेहूं बेचने का कदम। आसान हुई आधार कार्ड में पता अपडेट कराने की प्रक्रिया। परिवार के मुखिया के दस्तावेज पर भी अपडेट करा सकेंगे आधार में पता। सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए कराना होगा आवेदन के 30 दिन के अंदर परिवार के मुखिया को ऑनलाइन देनी होगी अपनी सहमति। UIDAI ने इस सुविधा को लेकर जानकारी दी है। आम लोगों के लिए हो सकता है राहत भरा फैसला। ओयो के IPO के लिए लंबा हुआ इंतजार। सेबी ने वापस लौटाया ओयो का ड्राफ्ट पेपर। कंपनी को ड्राफ्ट पेपर में नए अपडेट जोड़ने के लिए कहा गया है। 30 दिसंबर को ही सेबी ने यह दिया था आदेश। अपडेट के बाद कंपनी को नए सिरे से देना होगा ड्राफ्ट पेपर। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में पहली बार किया था IPO के लिए आवेदन। IPO के जरिए कंपनी ने 8,430 करोड़ रुपए जुटाने का रखा है लक्ष्य। यस बैंक ने जारी की 15 महीने की स्पेशल FD। वरिष्ठ नागरिकों को 0.8% मिलेगा ब्याज। सामान्य नागरिकों को भी सालाना 7.25% ब्याज की घोषणा। बैंक ने 2 करोड़ से कम की अन्य FD अवधियों के लिए भी बढ़ाई ब्याज की दर। दिसंबर में भी बैंक ने लॉन्च की थी 30 महीने की FD। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को है 8% ब्याज का प्रावधान। 2 से 5 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट पर HDFC बैंक ने भी बढ़ाई ब्याज दर। 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक के फिक्स डिपॉजिट पर 4.5 से 0.8% सालाने की दर से मिलेगा ब्याज। सामान्य नागरिकों के मुकाबले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज्यादा रहेगी ब्याज की दर। बढ़ी हुई दरें 3 जनवरी से हो गई हैं लागू। RBI की तरफ से पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी के बाद बैंक लगातार बढ़ा रहे हैं डिपॉजिट और कर्ज पर दरें। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। प्रति 10 ग्राम गोल्ड के भाव 55,800 के ऊपर पहुंचे हैं। प्रति किलो चांदी की कीमतें 71,000 रुपए के ऊपर पहुंची हैं। सोने और चांदी के निवेशकों को हो रहा है फायदा। निवेश मांग बढ़ने की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में आई है तेजी। साल 2023 में कई जानकारों ने गोल्ड को लेकर दिया है तेजी का आउटलुक। महाराष्ट्र में बढ़ सकता है बिजली संकट। आज से 3 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं राज्य के बिजली कर्मी। बिजली कर्मियों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल कर रहे बिजली कर्मियों की 30 यूनियनें हड़ताल में ले रही हैं हिस्सा। हड़ताल में नियमित और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी भी लेंगे भाग। हड़ताल की वजह से राज्य में बिजली सेवाओं पर पड़ सकता है असर। इंडियन बैंक से लिया लोन हुआ महंगा। बैंक ने 10 बेसिस पॉइंट से लेकर 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाई MCLR दर। 1 साल की अवधि के लिए अब 8.3% होगी MCLR दर। एक दिन की MCLR दर हुई 7.75%। बढ़ी हुई दरें 3 जनवरी से हो चुकी हैं लागू। होम लोन और कार लोन जैसे तमाम कर्ज होते हैं MCLR से कनेक्ट। MCLR बढ़ने के बाद इस तरह के सभी लोन की बढ़ गई है EMI। नहीं थम रही जोमेटो के शेयर में गिरावट। मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी के बावजूद 2.25% टूटा कंपनी का शेयर। भाव फिर से घटकर 60 रुपए के नीचे आया। कंपनी के सह संस्थापक गुंजन पाटीदार के इस्तीफे की वजह से मंगलवार को आई गिरावट। 52 हफ्ते की ऊंचाई से करीब 60% टूट चुका है कंपनी का शेयर। IPO के जरिए जोमेटो में निवेश करने वाले निवेशकों को हुआ है भारी घाटा।
तो मनी मॉर्निंग की ये खबरें आपको फाइनेंशियली प्लानिंग में काम जरूर आई होंगी। इन खबरों के अलावा आज दोपहर 2 बजे हम एक स्पेशल बुलेटिन भी लेकर आ रहे हैं जो आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध कराएगा। आप उस बुलेटिन में सीधे जुड़कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से और आपको आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। सवाल पूछने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 9311121874 पर। आप अपना सवाल पूछें, अपने सवाल की जो जानकारी है पूरी अच्छे से लिखें। सवाल के साथ अपना नाम, उम्र, शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और ज़रूर डाउनलोड करें मनी9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।